गाइज इस तरह का जो पुराना खराब ट्रांसफार्मर है इससे हम क्या कर सकते हैं। इस वीडियो देखने का बाद आप इसको कभी भी नहीं फेंकोगी। इस तरह का खराब ट्रांसफार्मर से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इस खराब ट्रांसफार्मर को यूज करने का ऐसा कुछ तरीका बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं ये जो ट्रांसफार्मर है इससे हम क्या क्या कर सकते हैं। आपका पास जो भी ट्रांसफार्मर है, जिस तरह का भी ट्रांसफार्मर है, सारे ट्रांसफार्मर से आप इस तरह का काम कर सकते हो। तो गाइज ये जो ट्रांसफार्मर है इसका जो दो वायर निकला था यहाँ पे, इन दोनों लीड से हम इसको एसी वोल्टेज देते थे और ये जो ट्रांसफार्मर है तभी जाके काम करते थे। लेकिन गाइज इसका जो एक वायर है यहाँ पे टूटा हुआ है, देख सकते हो। और गाइज यहाँ पे देख सकते हो इसका जो सेकेंडरी कॉयल है जला हुआ सा देख रहा है, यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे जो प्लास्टिक था ये थोड़ा सा पिघल गया है। तो हम इसको खोलेंगे, खोल के देखेंगे इसका अंदर क्या कंडीशन है और गाइज इसको हम किस किस तरह से यूज कर सकते हैं। इस ट्रांसफार्मर में दो टाइप का कोर लगा हुआ रहता है, एक इसका ई कोर और आई कोर। ई आई कोर यहाँ पे इस ट्रांसफार्मर पे यूज हुआ है। तो चलिए अभी हम इसको खोलने के लिए यहाँ पे देख सकते हो एक कागज का टुकड़ा ले लिया ताकि हमारा जो टेबल है एक खराब ना हो जाए। अभी गाइस इसका अंदर ये दो आई कोर कुछ इस प्रकार से हम डाल देंगे। जो कॉयल है इसका अंदर का वो हम बाहर निकाल के लेके आए। इसका अंदर देख सकते हो दो अलग अलग बोबिन है। इसका जो प्राइमरी कॉयल का बोबिन है अलग है और सेकेंडरी कॉयल का बोबिन अलग है। दोनों को अंदर ग्लू वगैरह लगा के यहाँ पे चिपका दिया गया है। तो गाइज इसको हम नहीं निकाल सकते। तो इसके हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो साइड का जो पोर्शन है ये भी अलग है, ये अलग टाइप का थोड़ा सा लॉक टाइप का है। तो इसको अंदर डाल के लॉक करके बाद में इसको ग्लू लगा दिया जाता है। तो इसको हम निकाल दे रहा है। प्लास्टिक को हम हटा के देखते हैं इसका जो कॉयल है एक कॉयल हमारा सही है क्या खराब है। तो हमें चेक करने पर ही पता चलेगा। तो गाइज इसका जो प्राइमरी कॉयल है एक कॉयल जो है हमारा खराब है। अभी ये जो दो कॉयल है इसको हम अलग कर देते हैं क्योंकि हमारा जो प्राइमरी कॉयल है कॉयल हमारा सही नहीं है। ये हमारा प्राइमरी कॉयल ये अलग हो गया। अभी ये जो दूसरा है ये सेकेंडरी कॉयल है, ये कॉयल हमारा सही रहेगा। इसका अंदर का जो कॉपर का वायर है ये थोड़ा सा मोटा वाला वायर है। तो गाइज ये जो सेकेंडरी कॉयल है यहाँ से देख सकते हो ये चार वायर निकला है और यहाँ पे और दो वायर। ये जो वायर है गाइज इसका सेम साइज सेम ही है, एक ही साइज का मोटा वाला कॉपर वायर है। ये जो चार वायर और यहाँ पे जो दो 6 वायर निकला है और गाइज ऊपर एक पतला वाला वायर से एक वाइंडिंग किया हुआ है। पहले तो गाइज इसका जो सेकेंडरी कॉयल है इसका जो भी वायर है ये सब निकाल देंगे हम। सेकेंडरी कॉयल का बोबिन है इसको हम फिर से रीवाइंडिंग करेंगे। तो गाइज जो चार वायर था उसका आधा यहाँ पे वाइंडिंग हमने कर लिया है। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे इसका जॉइंट है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा सही रख रहे हैं इसका जो वायर है। बाकी का जो भी वाइंडिंग है वो भी हम कर लेते हैं। तो गाइज इसका जो वाइंडिंग है वो कंप्लीट हो गया है, यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे जो चार वायर था उसी चार वायर को हमने रखा और बाकी का जो दो वाइंडिंग था वो वाइंडिंग को हमने निकाल दिया, वो हमारा किसी काम का नहीं। तो हम कुछ इस प्रकार से इसको वाइंडिंग कर लिया है। यहाँ पे जो प्राइमरी कॉयल है यहाँ पे जो इसका एक वायर था तो यहाँ पे हमने इसको एक वायर को कनेक्ट कर दिया। इस प्राइमरी कॉयल हमारा जो खराब था इसका ऊपर से थोड़ा बहुत वायर हमने निकाल दिया। एक वायर को कुछ इस प्रकार से निकाल के यहाँ पे हमने सोल्डिंग कर इस कॉयल से क्वांटिटी मिलने लगा। इस ट्रांसफार्मर का जितना भी ई कोर है सबको हम अलग कर लिया है और यहाँ पे जो सेकेंडरी कॉयल है इसको हम कुछ इस प्रकार से इसका अंदर फिक्स कर देंगे।
हम इसको फिक्स कर लिया। इस ट्रांसफार्मर से कितना वोल्टेज यहाँ पे हमें मिल रहा है वो हम देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे 17-18 वोल्ट का आसपास यहाँ पे मिल रहा है। तो इन दोनों वायर का साथ हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे ये कितना पावरफुल मैग्नेट बना रहा है। अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो देख सकते हो बंद करते ये गिर जा रहा है। देख सकते हो यहाँ पे, देख सकते हो यहाँ पे आवाज भी आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कितना ज्यादा पावरफुल है मैग्नेट जो है। ये जो कॉइल है, इस सेकेंडरी कॉइल से हम पावरफुल मैग्नेट बना सकते हैं। ऐसा अगर कोई भी खराब ट्रांसफार्मर है, अभी गाइस इस ट्रांसफार्मर से और भी प्रोजेक्ट हम बनाएंगे, बना के दिखाएंगे। इस ट्रांसफार्मर का और भी यूज हम देख लेते हैं। इससे इसको हम और किस किस तरह से यूज कर सकते हैं। आप इससे फिर से ट्रांसफार्मर बना के यूज कर सकते हो। तो गाइस इस ट्रांसफार्मर से हम दूसरा और एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, वो भी हम देखेंगे किस तरह से काम करते हैं। अभी ये जो ट्रांसफार्मर है इसको हम पहले की तरह फिर से सेटिंग कर लेते हैं, पहला जैसे था। तो यहाँ पे ये जो कॉइल है कुछ इस प्रकार से इसको कनेक्ट करना है। जितना भी कोर है सबको हम कनेक्ट कर लेंगे इसका सब। अभी इसका जो भी आई कोर है इसको भी हम यहाँ पे सेटिंग कर लेते हैं। तो गाइज ये जो ट्रांसफार्मर है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। और ये यहाँ पे जो सेकेंडरी कॉइल है यहाँ पे हमने टेपिंग वगैरह कुछ भी नहीं किया, ऐसे ही रखा। तो गाइज इस दूसरे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर का यूज करेंगे। यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर हमने यूज किया है इसका जो नंबर है D1556। और गाइज ये जो सर्किट होगा बहुत ही सिंपल सा एक सर्किट है, आप बहुत ही आसानी से इसको बना सकते हैं। और 4 रेजिस्टर हमें चाहिए होगा। ये जो रेजिस्टर है 260 ओम्स का रेजिस्टर है। हमने यहाँ पे 1 वाट का 2 रेजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट कर लिया है। तो गाइस फटाफट से इसका सर्किट बनाते हैं। यहाँ पे ये जो कनेक्शन है बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो। ये जो ट्रांजिस्टर है इसका जो 1 नंबर पिन है ये बेस है, इसका 2 नंबर पिन कलेक्टर है, 3 नंबर पिन इसका इमीटर है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो दोनों रेजिस्टर को हमने कलेक्टर का साथ कनेक्ट कर दिया। ये जो ट्रांसफार्मर है इसका दोनों साइड से जो 2 वायर निकला है, दोनों वायर को भी हमने कलेक्टर का साथ कनेक्ट कर दिया है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इस ट्रांजिस्टर का जो बेस है इसका साथ वायर को कनेक्ट किया और दूसरे ट्रांजिस्टर का यहाँ पे जो कलेक्टर में रेजिस्टर कनेक्ट हुआ था इसका यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। सेम इसमें भी उसी तरह से इसका कलेक्टर का साथ यहाँ पे कनेक्ट हुआ और यहाँ से एक वायर लेके हम यहाँ इसका बेस में दे दिया। और गाइस इसका जो इमीटर है, दोनों जो ट्रांजिस्टर का इमीटर है ये हमारा ग्राउंड हो गया, मतलब ये यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई देंगे। इस ट्रांसफार्मर का जो सेंटर वाला पॉइंट है इसका साथ एक रेड वायर को हमने कनेक्ट कर दिया, यहाँ से हम पॉजिटिव सप्लाई देंगे। तो गाइस यहाँ पे ये जो सर्किट हमने बनाया एक सिंपल इन्वर्टर सर्किट है। तो चलिए अभी हम इसको टेस्ट करके देखते हैं। तो गाइस हम इससे एक मोबाइल को अभी चार्ज करके देखते हैं क्या ये जो इन्वर्टर एक मोबाइल को सही तरीके से चार्ज कर पाता है क्या नहीं। तो इसको हम कुछ इस प्रकार से ही कनेक्ट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ इस प्रकार से मोबाइल चार्जर को कनेक्ट कर दिया। तो चलिए अभी इसको हम सप्लाई दे देते हैं। तो गाइस यहाँ पे मोबाइल जो है वो चार्ज हो रहा है।
तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही आसानी से ये मोबाइल को भी चार्ज कर पा रहे हैं। यहाँ पे एक 9 वाट का एलईडी बल्ब को हमने इस ट्रांसफार्मर का साथ कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे अभी हम इसको बैटरी का साथ जोड़ देते हैं यहाँ। तो गाइस देख सकते हो बहुत ही आसानी से फुल्ली ग्लो कर रहे हैं। जो एलईडी बल्ब है यहाँ पे देख सकते हो ये जबरदस्त जल रहा है। तो गाइस अभी हम दूसरा एक बल्ब को यहाँ पे कनेक्ट करके देखते हैं। तो गाइस अभी हम इसको निकाल के इस 100 वाट बल्ब को इसका साथ कनेक्ट करते हैं, देखते हैं ग्लो करता है क्या नहीं। तो गाइस देख सकते हो इसमें से थोड़ा सा आवाज आ रहा है, लेकिन ये जो बल्ब है ग्लो नहीं कर रहे। और गाइस ये जो 100 वाट बल्ब है ये ग्लो नहीं करेगा क्योंकि ये जो हमारा जो ट्रांसफार्मर है ये बहुत ही छोटा सा एक ट्रांसफार्मर है और इससे हम 100 वाट बल्ब को ग्लो नहीं कर पाएंगे। ये जो ट्रांसफार्मर है इसको हम ट्रांसफार्मर का तौर पे यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसका जो प्राइमरी कॉइल का जो टर्न का जो संख्या है वो बहुत ही कम हो गया। जो प्राइमरी कॉइल था इसका बहुत सारा वायर हमने निकाल दिया है। वो हमारा जो वायर है वो खराब था, बीच में से काटा हुआ था, इसीलिए हमने उसका ऊपर का बहुत सारा वायर को हम निकाल दिया। इसीलिए इसका जो टर्न है बहुत ही कम हो गया। अभी इसको हम एसी वोल्टेज देंगे तो यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर है बहुत ज़्यादा हीट होगा और ये खराब हो जाएगा। लेकिन हमारा जो सेकेंडरी कॉइल है ये हमारा सही था, इससे हम इन्वर्टर वगैरह बना के छोटा मोटा चीजें हम इससे चला सकते हैं। तो गाइज ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।